एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की आराधना और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विशेष रूप से शक्तिला एकादशी कहा जाता है, जो वर्ष 2026 में 14 जनवरी को श्रद्धा और नियम पूर्वक मनाई जाएगी। शास्त्रों में इस एकादशी का उल्लेख केवल उपवास के रूप में ही नहीं, बल्कि दान, संयम और पुण्य संचय के विशेष पर्व के रूप में मिलता है। माघ मास स्वयं तप, अनुशासन और सात्विक जीवन से जुड़ा माना गया है। ऐसे में इस मास की एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। शक्तिला एकादशी व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान बताया गया है। संस्कृत में शक का अर्थ 6 और तिला का अर्थ तिल होता है। इन्हीं 6 कर्मों के कारण इस एकादशी को शक्तिला कहा गया है। इन कर्मों में तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल का सेवन शामिल है। पद्म पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि माघ मास में तिल विशेष रूप से पुण्यदायी होता है। शीत ऋतु में तिल को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है, जो शरीर को ऊर्जा और मन को स्थिरता प्रदान करता है। इसी शास्त्रीय आधार पर इस एकादशी का नाम और उसका महत्व स्थापित हुआ। शास्त्रों में तिल का महत्व। धार्मिक ग्रंथों में तिल को अत्यंत पवित्र और पापनाशक बताया गया है। मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका उपयोग विष्णु पूजा में विशेष फल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार तिल से स्नान करने से शारीरिक शुद्धि के साथ मानसिक दोष भी दूर होते हैं। तिल से किया गया तर्पण पितरों को संतोष देता है और पितृ दोष से मुक्ति का माध्यम बनता है। वहीं तिल का दान दरिद्रता, रोग और कष्टों से रक्षा करता है। यही कारण है कि शक्तिला एकादशी पर तिल को केवल खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि त्याग, शुद्धता और सेवा भाव का प्रतीक माना गया है। शक्तिला एकादशी की पौराणिक कथा। शक्तिला एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा शास्त्रों में वर्णित है। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण स्त्री नियमित रूप से व्रत और तप करती थी, लेकिन उसने कभी अन्न या तिल का दान नहीं किया। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग तो प्राप्त हुआ, पर वहां उसका निवास रिक्त और साधनहीन था। जब उसने इसका कारण पूछा, तो भगवान विष्णु ने बताया कि दान के अभाव में उसका पुण्य अधूरा रह गया। भगवान की आज्ञा से उसने पुनः शक्तिला एकादशी का व्रत किया और तिल का दान किया, जिससे उसका स्वर्ग लोक वैभव और समृद्धि से भर गया। तभी से यह एकादशी दान, त्याग और पूर्ण पुण्य प्राप्ति का प्रतीक मानी जाती है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत की महिमा स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष मिलता है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता, शत्रुओं का नाश होता है, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं, उसकी सभी परेशानियों से उसे छुटकारा मिलता है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल अलग अलग मिलता है। शक्तिला एकादशी की तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:16 बजे शुरू होगी और 14 जनवरी 2026 को शाम 5:53 बजे समाप्त होगी। धार्मिक ग्रंथों और उदया तिथि के अनुसार इस एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही किया जाएगा। यज्ञ से भी ज्यादा फल देता है एकादशी व्रत। पुराणों के मुताबिक एकादशी को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। विद्वानों का कहना है कि एकादशी व्रत यज्ञ और वैदिक कर्म कांड से भी ज्यादा फल देता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि मिलती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत का महत्व बताया गया है। इसको करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं।
जो भक्त एकादशी व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्रीहरि की कृपा मिलती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अक्षय पुण्य मिलता है। घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी का भी अभिषेक करें। दोनों देवी देवता को पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। तुलसी के पत्तों के साथ मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाएं। शक्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शक्तिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे शक्तिला एकादशी कहते हैं।